एक समय की बात है जब विशाल स्कूल ट्रिप पर घूमने जा रहा था। विशाल बस में बैठा बस ये सोच रहा था, हिमाचल के पहाड़ कैसे होंगे। जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, जो दिल्ली में रहता था और कभी दिल्ली से बाहर कभी नहीं गया था, लेकिन अब उसका यह सपना पूरा होने वाला था। लंच बॉक्स का खाना खाते हुए और गाने गाते हुए पता ही नहीं लगा बस वे शिमला पहुंचने वाले ही थे। पता नहीं कैसे जो बस कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, एकदम से बस में से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सभी टीचरों ने मिलकर फैसला लिया, पास वाले होटल में रात में वहीं रुक जाएंगे और सुबह किसी मैकेनिक से बस ठीक करा के फिर शिमला के लिए निकल जाएंगे। वे लोग पास के उस होटल तक पहुंचे। टीचरों ने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर करने के बाद सब सोने चले गए। विशाल को अपने दोस्तों के पास कमरा मिला था और वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके वे काफी अच्छे दोस्त होते हैं। जब विशाल अपने दोस्तों अमन और शेखर के साथ जब कमरे में गए, कमरे की खिड़की से उन्हें एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे। वे स्कूल के सबसे प्रसिद्ध बच्चे बन गए थे, तो उन तीनों ने भी एक प्लान बनाया, वे भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि होटल से वे छिप कर निकल जाएंगे और फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो होटल का गार्ड सो गए, वे तीनों निकल गए। वैसे तो झील देखने में ज्यादा दूर देखने में नहीं लग रही थी, लेकिन जंगल का रास्ता था, खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जंगल में ठंड के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपने फोन चेक किया, उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। तब उन्हें लगा कि झील का प्लान कैंसिल करके उन्हें वापस होटल लौट जाना चाहिए। मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते जो अमन और विशाल जो शेखर से आगे चल रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। शेखर वहां था ही नहीं। तभी उन्हें किसी भागने की आवाज सुनाई दी। वे शेखर को अकेला नहीं छोड़ डांट सकते थे। तभी उन्होंने उन कदमों का पीछा किया। वीरान और घने जंगलों के बीच उन कदमों का पीछा करते गए। जो कुछ मिनटों बाद उन्हें उन कदमों की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। शेखर उन्हें अभी तक नहीं दिखाई दिया था। अमन और विशाल अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी मानो कोई जमीन खोद रहा हो। वो धीरे धीरे वे उन पेड़ों के पास गए। उन्होंने देखा कि और कोई नहीं, शेखर ही एक गड्ढा खोद रहा था। विशाल ने शेखर को आवाज लगाई। शेखर ने उन दोनों की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा और शेखर की दोनों आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आंखें ही निकल ली हो। अमन शेखर के पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन कंधे पर हाथ रखते ही शेखर उस पर चीला उठा। शेखर ने अमन को धक्का दिया और अमन जाकर दूर गिरा। शेखर के अंदर कुछ अजीब से शक्ति आ चुकी थी। अमन भागकर विशाल के पास गया। शेखर अब अमन की ओर बढ़ने लगा। अमन विशाल के पास आया और अमन को अजीब से दौरे पड़ने लगे। विशाल को होश में लाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही अमन होश में आया, कहने लगा, वो शेखर के अंदर है। तभी विशाल ने देखा, शेखर सर झुकाए नीचे बैठा था। शेखर की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। अचानक शेखर जंगल की तरफ भागने लगा। विशाल और अमन ने उसका पीछा किया और फोन फ्लैशलाइट में देखा कि शेखर एक खंडर की तरफ भाग रहा था। तो करीब जाकर उन्होंने देखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर शेखर को बचाने के लिए अमन और विशाल उस खंडर में घुस गए। वहां ऊपर वाले एक फ्लोर से उन्हें आवाज आ रही थी। जब वे दोनों उस आवाज के पास पहुंचे, जो उन्होंने देखा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि शेखर बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था। एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और सफेद बाल बिखरे हुए उसे और डरावना बना रही थी। उस औरत को देखते ही वे दोनों बाहर की ओर भागने लगे। वो औरत भी चिल्लाते हुए उसके पीछे आने लगी। वे जल्दी से उस खंडर की सीढ़ी से नीचे उतरे और खंडर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत
उनके पीछे जैसे किसी रेंगते हुए कीड़े की तरह सीढ़ी से उतर रही थी। उनके पास ही आ रही थी। वे किसी तरह जंगल की ओर भागे और भागते ही रहे। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चल वे उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में होटल के बाहर निकले थे। विशाल और अमन भागते भागते दोनों उस झील में गिर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई अंदर खींच रहा हो। अमन किसी तरह उस झील से बाहर आ गया, लेकिन विशाल झील में डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। ये देखकर उसे चक्कर आने लगे। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। अमन की जब सुबह आंख खुली तब उस होटल में था। वो जल्दी से बाहर निकला और देखा कि बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी बाहर थी और ढेर सारे पुलिस वाले भी थे, और जमीन पर चादर में लिपटी हुई एक लाश राखी हुई थी। वे लाश विशाल और शेखर की थी। पुलिस ने उन्हें मर्डर घोषित कर दिया था, लेकिन आसपास गांव वालों ने बताया कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका वहां एक घर था, वहां वो शांति से रहती थी। फिर एक दिन उसका घर कब्जाने के लिए कुछ गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत को उस झील में फेंक दिया। तब से जंगल की ओर या उस झील की ओर आसपास कोई भी नहीं जाता। औरत की आत्मा अभी भी वहां बदले के लिए भटक रही है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होता। अमन के साथ साथ विशाल और शेखर भी जिंदा होता।